हेलो दोस्तों, और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देख लिया कि मैं किस टॉपिक के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ, आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। तो ये व्यू मेरा नहीं है, ये टुकड़ो जी महाराज जी का व्यू था। तो फिर मैं, जिनको नहीं पता कि टुकड़ो जी महाराज कौन थे, तो मैं बता देता हूँ कि वो एक फ्रीडम फाइटर थे। वो जेल गए ब्रिटिश के द्वारा। मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ आपको कि वो क्या क्या थे। फिर सबसे बड़ी बात, तो वो बहुत बड़े सोशल वर्कर थे, उन्होंने नेशनल लेवल में काम किया। फ्रीडम फाइटर थे। फिर इंडिपेंडेंस के बाद उन्होंने सोसाइटी को पूरा अपना लिया उन्होंने। वो संत थे एक, और अपनी पूरी जीवन उन्होंने सोसाइटी को दिया। नेशनल लेवल में उन्होंने काम किया। और फिर अपने जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने अपने टुकड़ो जी महाराज को टाइटल दिया नेशनल संत का, मतलब राष्ट्रीय संत। फिर आपको पता है कि उनका नाम पड़ा राष्ट्रीय संत टुकड़ो जी महाराज का, उनको नाम पड़ा, वो टाइटल दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। फिर उन्होंने बहुत सारे ग्रुप बनाए। उन्होंने जो गलत गलत काम हुआ करते थे उनके लिए उन्होंने लड़ा। और फिर उसके बाद उन्होंने एक नेशनल संत ग्रुप बनाया। इंडिया के जितने भी बड़े बड़े संत थे उनको मिला के उन्होंने एक राष्ट्रीय संत का ग्रुप बनाया उन्होंने। और सोसाइटी को अपना पूरा जीवन दे दिया उन्होंने, पूरा जीवन दे दिया। और उन्होंने बहुत सारे अनलिमिटेड सोशल वर्क किए उन्होंने। ज़्यादा एजुकेटेड थे नहीं वो, लेकिन बहुत अनलिमिटेड सोशल वर्क किए उन्होंने। इतने, मतलब आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट सारे बड़े बड़े काम में वो थे, अवेलेबल थे, छोटे से लेकर बड़े काम तक। और सबसे मुझे बाद में पता चला कि वो हिंदुस्तान के जितने भी युद्ध हुए, सबसे पहले तो जो वेस्ट बंगाल में जब अकाल आई थी, वेस्ट बंगाल में जब लड़ाई हुई, उनमें उनका बहुत बड़ा भूमि रहा। उन्होंने बहुत मदद किया लोगों को खाना देने में, सब देने में। और फिर उसके बाद अपना जो पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई हुई थी, उनमें भी उन्होंने अपना योगदान दिया। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, मदद की उन्होंने। और उन्होंने 500 भजन लिखे उन्होंने, 500 भजन, क्या नहीं इमेजिन, 500 भजन। और 600 बुक्स उन्होंने लिखे, हिंदी मराठी मिला के। तो फिर उनमें से एक छोटा सा टॉपिक मैंने लाया। इतने सारे उनके व्यू पॉइंट, उनके इतने सारे पूरी जीवन में उन्होंने जितने सोशल वर्क किए, सोसाइटी के जितने उन्हें अनुभव हुआ उन्हें सोसाइटी के बारे में पूरे जीवन में, उन्होंने वो अपने इन सारे किताबों में डाला। उनमें से एक छोटा सा पॉइंट उनके जीवन में, पूरे व्यू पॉइंट में से एक छोटा सा पॉइंट में उठा के आपके सामने लाया। मैंने कल पढ़ा, तो फिर मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, टुकड़ो जी महाराज ये कहना चाह रहे हैं कि अगर सोसाइटी में हमें, आपको, हम सबको अगर इंटरनल हैप्पीनेस चाहिए, अगर हैप्पीनेस इन माइंड और सोसाइटी चाहिए, तो उसके लिए प्रोग्रेस होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि यूनिवर्सलिटी लाना बहुत ज़रूरी है। तो टुकड़ो जी महाराज कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू टुकड़ो जी महाराज, प्रोग्रेस इज ओनली द अनदर नेम फॉर यूनिवर्सलिटी। तो टुकड़ो जी महाराज कहना चाह रहे हैं कि प्रोग्रेस ही दूसरा नाम है यूनिवर्सलिटी का। अगर हम यूनिवर्सलिटी लाते हैं तो प्रोग्रेस अपने आप होगा। और प्रोग्रेस लाने के लिए परफेक्शन लाना बहुत ज़रूरी है। परफेक्शन लाना बहुत ज़रूरी है। अगर हमको प्रोग्रेस लाना है तो परफेक्शन लाना बहुत ज़रूरी है। तो परफेक्शन is a key in which difference between must not be there and inequality must not be there. तो टुकड़ो जी महाराज ये कह रहे हैं कि अगर हमें इंटरनल हैप्पीनेस चाहिए फॉर सोसाइटी, तो उसके लिए प्रोग्रेस चाहिए, और प्रोग्रेस के लिए परफेक्शन चाहिए। और परफेक्शन कैसे होगा? परफेक्शन ऐसे होगा कि परफेक्शन में ना कोई इनइक्वलिटी होनी चाहिए और ना ही कोई डिफरेंस होनी चाहिए। वो चाहे किसी भी रिलीजन का हो, वो चाहे किसी भी कास्ट का हो, चाहे उसका कलर कोई भी हो।
वो मैटर नहीं करना चाहिए। हमें अगर इंटरनल हैप्पीनेस फॉर सोसाइटी चाहिए, बार बार ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर हमें इंटरनल हैप्पीनेस फॉर सोसाइटी चाहिए तो हमें सबको इक्वल बनाना पड़ेगा। और जैसे कि मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि टुकड़े जी महाराज नेशनल लेवल में जाके उन्होंने काम किया और उन्होंने हमेशा इक्वलिटी बढ़ाने की कोशिश की, चाहे वो कोई भी रिलीजन का है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। आपको एक काम करना है। आप अगर चाहते हैं, मैंने जैसे आपको कहा कि उनके 500 भजन हैं और उनमें से मैंने जो कल सुना उनके भजन से 2-4 सुने जो सा, या फिर मैं कल उनकी हिस्ट्री निकाला आपको बताने के लिए कि मैं उनकी इसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ कि उन लोग वो क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि इतने सारे व्यू पॉइंट के इनमें से एकदम छोटा सा एक व्यू पॉइंट मैंने उठाया, तो उनमें वो ये उन्होंने गाने में कहा, एक गाने में उन्होंने कहा, एक भजन में उन्होंने कहा कि इक्वलिटी होनी चाहिए, सबको राइट होना चाहिए। वो चाहे कोई भी धर्म का हो, सिख हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, मतलब क्रिश्चियन हो, सिख हो, कोई भी हो, हिंदू हो, कोई भी हो, सब में इक्वलिटी लाना जरूरी है, भाईचारा लाना जरूरी है। वो गाने में ये भी कहते हैं कि भाईचारा बहुत जरूरी है, चाहे वो कोई भी धर्म का हो। और वो आगे कहते हैं कि हमें हैप्पीनेस लाने के लिए हमेशा दूसरों की करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर हमें हैप्पीनेस लाना है सोसाइटी में तो दूसरों का मदद करना बहुत ज़रूरी है। अभी खुद की हैप्पीनेस एंड हैप्पीनेस फॉर सोसाइटी बहुत बहुत फर्क करता है ये दोनों। खुद की हैप्पीनेस मतलब कि हमें खुद का जितना कुछ मिल गया हम हैप्पी हो गए, बस इनफ। और अगर हमें सोसाइटी को हैप्पी देखना है, ऐसे तो मुझे लगता है कि बहुत सोशल वर्कर्स छुपे हैं जिनका नाम हमें पता ही नहीं, कितना काम उन्होंने किया। मैं कल अपने मम्मी को ही कह रहा था कि मम्मी देखो कितने सोशल वर्कर्स हैं टुकड़ो जी महाराज के जैसे हैं जिनका नाम हमें पता ही नहीं, वो कितना कर गए हमारे लिए। हमारे देश के सेना बाहर करते हैं और हमारे सोशल वर्कर्स हमारे अंदर के लिए करते हैं। और जब भी हमारे सोल्जर्स की डेथ होती है, पहले तो ऐसा नहीं होता था लेकिन कुछ साल में ऐसा हुआ कि कुछ हमारे जो सैनिक मारे गए उनका सबका नाम दिखाना, उनका काम दिखाना, उनकी फैमिली, तो इसमें हमको पता चलता है कि हमारे लिए, हमारी जान को बचाने के लिए हमारे कौन से सोल्जर्स ने अपना जान गंवाया। उसी तरह अगर वो सोशल वर्कर कोई बड़ा काम कर जाता है या फिर बड़ा काम करते करते डेथ होती है उनकी जो भी, तो फिर उनका नाम होता है और वो भी न्यूज़ में बहुत रेयर आता है, आई थिंक सो। या फिर करोड़पति में, जैसे इस साल के करोड़पति में 2 सोशल वर्कर्स आए थे, एक महिला सोशल वर्कर थी और एक मेल सोशल वर्कर थे। तो फिर एक जो महिला सोशल वर्कर थी वो महिलाओं के लिए लड़ी थी ऑफ कोर्स, और जो मेल सोशल वर्कर थे तो एक चीज़ के लिए लड़ रहे थे कि मैं आपको क्या कहूँ, मुझे तो पहले लगा था कि इतना एडवांस हो चुका है हमारा इंडिया। पहले स्कूल में हम बचपन को पढ़ा करते थे कि स्कूल में हम बुक्स में ये पढ़ा करते थे कि पहले पहले जब राजाओं का टाइम, देन राजा के बाद ब्रिटिश के टाइम, देन इंडिपेंडेंस के कुछ साल बाद भी ऐसा होता था कि जो जैसे कि 4 धर्म हमारे, 4 रिलीजन जो है हम कह सकते हैं, और फिर स्पेशली हिंदू, मैं खुद हिंदू हूँ और उसमें हिंदू में जैसे 4 कास्ट हुआ करता था, उनमें से सबसे लोअर कास्ट जो होती थी आज भी उनको ज़्यादा फैसिलिटी दिया जाता है। तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छे से फल फूल रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन बहुत आगे नाम कर रहे हैं ये लोग। मैं खुद ब्राह्मण हूँ लेकिन मैं सोचता हूँ कि बहुत अच्छा किया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, उनको करना बहुत ज़रूरी था, वेरी गुड। मैं ये नहीं कहूँगा थैंक यू सर, मैं कहूँगा थैंक यू सर फॉर दिस। तो फिर वो जो मेल वर्कर थे उन्होंने कहा कि मैं आज भी देखता हूँ कि जो
लोअर कास्ट के जो होते हैं, शूद्रास कहते हैं जिन्हें, तो वो आज भी ऐसे काम करते हैं उन्हें। तो मैंने सोचा कि अभी तो इतने फैसिलिटीज गवर्नमेंट के आ गए कि आप ये काम कीजिए, आपको इतने रिलैक्सेशन मिलते हैं। तो फिर वहाँ के लोगों ने कहा, और वो सोशल वर्कर ने कहा कि वहाँ के बड़े लोग उन्हें आगे बढ़ने देते ही नहीं। पहली बात, किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ जो करोड़पति में उन्होंने कहा, सोशल वर्कर ने जो कहा। और वो कहते हैं कि आज भी वो लोग नाली साफ करते हैं। नाली साफ करना मतलब क्या, वो सिर्फ नीचे कूद के वो ऐसे कुल्हाड़ी से निकलना, वो नहीं, एकदम अंदर घुस जाते हैं, नाक बंद करके मुंह बंद करके एकदम घुस जाते हैं अंदर, छी छी छी। और फिर उसके बाद अपना अंदर जाते हैं और फिर साफ निकालते हैं। और फिर मैक्सिमम लोग जो कि ये काम करते हैं, 20% लोग, या फिर कह सकते हैं कि 20 लोग हफ्ते में, महीने में इनकी डेथ हो जाती है इसी गंदगी काम करने में। तो अमिताभ बच्चन जी भी यही कह रहे थे कि इसमें से, ये काम करने से लोग, मैक्सिमम लोग जिंदा बचते नहीं है, हफ्तों में, महीने में ऐसे बीमारी होकर उनकी डेथ हो जाती है। तो उनमें से एक वर्कर, लेबर, यंग था, युवा था, तो उसने कहा कि क्या कर सकते हैं, पेट पालना है, करना पड़ेगा, चलिए। तो बहुत बुरा लगता है, मुझे पहले लगा था कि बंद हो गया है या फिर कम हो गया है, तो वहाँ टीवी में देखने के बाद मुझे लगा कि अभी भी वो काम चल रहा है। तो वो सोशल वर्कर जिन्होंने वो मुहिम चालू की है, उनको मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप कंटिन्यू कीजिए। और मैं भी खुद अभी BSW कर रहा हूँ, फिर MSW करूँगा, बैचलर्स ऑफ सोशल वर्क एंड मास्टर ऑफ सोशल वर्क। तो मैं भी सोशल वर्क में जाने वाला हूँ। अच्छा काम करेंगे तो वही सोशल वर्क कहलाएगा मेरे लिए, वही है। तो अभी ऐसा हुआ है कि पहले जो सोशल वर्क हुआ करता था, वो बड़े लोग क्या करते थे, कंबल बांटना वगैरह वगैरह, लेकिन वो ऐसा अभी नहीं है। इस सोशल वर्क को एक अभी प्रोफेशन बना दिया गया, जो कि मैं पढ़ रहा हूँ BSW, फिर MSW, फिर देन PhD इन सोशल वर्क, ये सब होता है दूसरे पढ़ाई की तरह। तो चलिए, टुकड़ो जी महाराज क्या कहते हैं आगे देखते हैं। तो दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं, मैं यही कह रहा हूँ कि परफेक्शन इज ए की फॉर इंटरनल हैप्पीनेस, जिसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, कोई इनइक्वलिटी नहीं होनी चाहिए। वेयर एज इनपरफेक्शन इज ऑलवेज हंटेड बाई फियर, यानी कि अगर हमारे अंदर इनपरफेक्शन होगा, परफेक्शन नहीं होगा, तो हमें हमेशा डर लगा रहेगा, और हमेशा किसी न किसी चीज़ की डर रहेगी, हम गलत काम करेंगे, ऐसा होगा, हम हमेशा अलग पड़ जाएंगे। तो उसके लिए हमें एक खूब अच्छा काम हमेशा करते रहना चाहिए। कभी किसी को भला बुरा नहीं कहना है, छोटा है तो हमें आदर करना है उसकी, बड़ा है तो फिर हमें उनका सम्मान करना है, भला बुरा कभी नहीं कहना है। और हमेशा कहा जाता है ना कि एक इंसान का जो बिहेवियर है, जो नज़रिया है, वही कहलाता है कि बिहेवियर ही बताता है कि वो इंसान कैसा है। तो इसमें वही कह रहे टुकड़ो जी महाराज जी कि ग्रेटनेस ऑफ अ मैन इज इन ऑलवेज हिज बिहेवियर। ये मैंने खुद से बनाया थोड़ा सा, कि वो पर्सन कितना परफेक्ट है, कितना अच्छा है, कितना परफेक्ट है, वो उसकी बिहेवियर से पता चलता है। वो कैसे, कि वो लोगों के साथ कैसे बिहेव कर रहा है, बिहेवियर मतलब कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है, वो अपने नेबरहुड के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने स्टेट में। वही टुकड़ो जी महाराज ने कहा कि स्टेट हो, नेशनल में हो, मतलब अपने कंट्री में वो कैसे रह रहा है, अपने देश के लिए बुरा तो नहीं कर रहा है, अपने सोसाइटी के बारे में गलत तो नहीं सोच रहा है, अपने
जो लोग हैं अपने नेबर के साथ गलत बिहेवियर तो नहीं कर रहा है, अपनी फैमिली के साथ कैसा रह रहा है, अच्छे से रह रहा है, अच्छे से बिहेवियर कर रहा है, बुरा बिहेवियर तो नहीं कर रहा है। तो यही एक दिखाता है कि वो इंसान कैसा है। तो यही टुकड़े जी महाराज सिंपली कहना चाह रहे हैं कि इंटरनल हैप्पीनेस तभी आएगा जब हम परफेक्शन से रहेंगे, हम अच्छे से रहेंगे, हम किसी से उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे, हम ऊंची आवाज़ में बात नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि छोटा है तो माफ़ कर देंगे, बड़ा है तो सम्मान करेंगे, और फिर उसी से इंटरनल हैप्पीनेस हमारा आएगा। जैसे कि बड़े हमेशा कहते हैं कि जो इंसान काम कर रहा है ना, तो वो इंसान हमेशा, उस इंसान को पता है, क्योंकि हमेशा हमने कहा कि इंसान के हमेशा दो रूप होते हैं। बड़े हमेशा कहते हैं इंसान के दो रूप होते हैं। हमें ही पता है कि इंसान के दो रूप होते हैं, एक अच्छा रूप, एक बुरा रूप। हम इंसान के अंदर अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं ना तो बहुत खुशी मिलती है, हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें पता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। और अगर हम बुरा काम कर रहे हैं दोस्तों, तो हम चाहे वो उसे कितना भी एंजॉय कर ले, हमें अच्छे से पता है कि वो बुरा काम है, क्योंकि हमारे बड़ों ने भी कहा कि ये गलत काम है। हमारे अंदर से आवाज आती है कि नहीं बेटा, नहीं, तू गलत कर रहा है बेटा, बहुत गलत कर रहा है। अंदर से एकदम टोकने की आवाज आती है। लेकिन जब वो बुरा काम करते करते जब आदत पड़ जाती है ना, एक नशा सा छा जाता है अपने अंदर कि नहीं नहीं, ये तो हम करेंगे, नहीं तो हम जी नहीं पा रहे, हम ये नहीं कर पा रहे। जैसे कि ड्रिंकिंग वगैरह, या फिर स्मोकिंग, जो भी हम कह सकते हैं, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग। इसमें हमें पता है कि ये खराब है, हमें पता है कि हम अगर स्मोकिंग करेंगे तो हमारा जो लीवर है वो खराब हो जाएगा। फिर भी हम क्यों पीते हैं? जो लोग हैं वो लोग क्यों पीते हैं? वो उनको वो नशा लग चुकी है। अगर बुरे संगत में आ गए और देन उन्होंने शुरू कर दिया वो लेना, फिर वो उन्हें लगता है कि हम टाइम पास के लिए ले रहे हैं, ठीक है, दोस्तों के साथ हो जाता है। फिर उसका धीरे धीरे ना वो नशे में बदल जाता है दोस्तों, और फिर उसके बाद वो नशा फिर इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। मैं ये कहना चाहूँगा कि लोग अगर नशा करते हैं, हम अगर नशा कर रहे हैं, तो अच्छे काम का नशा करें, बुरे चीज़ का संगत कभी ना करें। तो टुकड़े जी महाराज यही कह रहे हैं कि इंटरनल हैप्पीनेस के लिए और ग्रेटर इन हिज स्पिरिट, खुद के ग्रेटर स्पिरिट के लिए और इंटरनल हैप्पीनेस इन माइंड के लिए हमें हमेशा परफेक्शनेस करना बहुत ज़रूरी है। परफेक्शनेस हमेशा करना ज़रूरी है, प्रॉपर रहना बहुत ज़रूरी है, अच्छे काम करते रहना हमेशा ज़रूरी है। तो आखिरी में मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि कभी भी एक बुरा इंसान भी जब बुरा काम कर रहा होता है ना, तो उसके अंदर से भी एक आवाज़ ज़रूर रहती है कि नहीं बेटा, तू बुरा कर रहा है, ये मत कर। लेकिन जब वो लत लग जाती है ना, तो फिर दिमाग भी हार जाता है और दिल भी हारा जाता है, क्योंकि वो बॉडी को आदत पड़ जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? और टुकड़े जी महाराज का जो एकदम इतने सारे वीडियो पॉइंट में से जो एकदम छोटा सा पॉइंट में निकाल के लाया आपके लिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा कि लोगों तक पहुँचे, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा रहा, या फिर मैंने कुछ गलत कह दिया क्या, जो आपको लगे। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं जब भी नया वीडियो लाऊं किसी भी टॉपिक पे ऊपर, वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ऐसे ही वीडियोस, कई तरह के वीडियोस, अच्छे अच्छे वीडियोस मैं भी अच्छे से बोलूँगा ज़रूर, अच्छे अच्छे कहूँगा ज़रूर। तो मेरे जो पुराने व्यूअर्स जो है उनको पता है मैं कैसे कैसे वीडियोस डाला हूँ मैंने। जैसे कि एक कभी मुझे को एक्शन का भी शौक है मूवीज़ बनाने का, तो मैंने स्क्रिप्ट लिख के डायरेक्ट किया, एक मूवी बनाया, 2-3 मूवी बनाए मैंने। मैंने ये चैनल पोएम से शुरू किया था। तो जो मेरे नए व्यूज़र्स हैं वो ज़रूर जाके मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। वो सब्सक्राइब बटन दबा के वो आप ज़रूर लाइक को दबाएगा, और लाइक के बाद वो बटन दबाने के बाद आप जो ऑल वाला ऑप्शन है वो ऑल दबाइएगा,
तो नोटिफिकेशंस आपके पास ज़रूर आ जाएगा। कैसा भी वीडियो मैं आपको बताऊँ, कैसा भी वीडियो आपको मैं भेजूँ, सब्सक्राइब करने के बाद आपको जैसा भी वीडियो आए आपके पास, आप मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए। आपको ना पसंद आए तो डिसलाइक ज़रूर कीजिए, कि ताकि मुझे पता चले कि मैं जो आप तक शेयर कर रहा हूँ वो अच्छा है या फिर इनकम्प्लीट हो गया, या मुझे ज़रूर बताइए। मैं आप लोग के साथ ये शेयर इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो शेयर करना चाहिए, मुझे ऐसा यूट्यूब में डालना चाहिए आपके अच्छे के लिए, मेरे अच्छे के लिए। तो मुझे लगा कि मैं ये शेयर करूँ, आप लोग अच्छा है लगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के तक स्टे ट्यून्ड।